सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू रेकी लेवल 1 एंड लेवल 2। हम आज से शुरू कर रहे हैं एंड इट इज टोटल फॉर 7 क्लासेस। ठीक है। आप सभी लोगों ने देखा होगा मैसेजेस में 7 दिन की क्लास होने वाली है, जिसमें फर्स्ट 3 डेज डे 1 2 एंड 3 विल बी फॉर रेकी लेवल 1। देन डे 4 5 6 एंड 7 लास्ट के 4 डेज विल बी फॉर रेकी लेवल 2। अट्यूनमेंट लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों के लिए ही इंक्लूडेड है। अट्यूनमेंट विल बी ऑन डे 6। ठीक है। सिक्स्थ क्लास जो हमारी होगी उसमें हम लोग लाइव अट्यूनमेंट करेंगे एट 9 PM, जो हमारी क्लास का टाइम है। आज से लेकर यानी 17 नवंबर से 7 डेज तक 9 PM हम आपके साथ कनेक्ट करने वाले हैं। जूम लिंक रिमेन सेम। क्लास का लिंक जो है, ये जो है आज जिस लिंक पे आप क्लिक करके ज्वाइन हुए हैं, डेली 9 PM आप सेम लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन इज लाइव ऑन यूट्यूब। ये क्लासेस सभी के लिए ओपन है, तो आप इस रिकॉर्डिंग को बाद में एक्सेस कर सकते हैं। कोई दिक्कत आती है, आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, देयर विल बी नो पीडीएफ फॉर दिस कोर्स, सो प्लीज अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमें समझने पे फोकस करना है। नोट्स के टूवर्ड्स हमें नहीं जाना। नोट्स बन जाएंगे रिकॉर्डिंग के थ्रू, आप बाद में कर सकते हैं, बट हमारा मेन पर्पस है कि हम अपनी लाइफ में रेकी एनर्जीज को फील करें और साथ में उससे अपनी लाइफ में जो इतनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सी वे आर हेयर फॉर रेकी लेवल 1 एंड 2 टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं देने, लेकिन आपको अपने एनर्जीज एंड अपना टाइम हमारे साथ इक्वली इन्वेस्ट करना है फॉर अ गुड 7 डेज। 7 डेज में बहुत सारी चीजें हम शेयर करने वाले हैं, एंड आई कैन सी सो मेनी पार्टिसिपेंट फ्रॉम लास्ट बैच ऑल्सो, सो यू ऑल नो कि कितनी अच्छी एनर्जीज के साथ हमने पूरा बैच सम अप किया था। गिव मी अ चैट कॉलम और थम्स अप, आप लोग यहाँ पे हैं, सो यस। ओके, चलिए तो लेवल 1 शुरू करें। एवरीबॉडी गिव मी अ थम्स अप एंड प्लीज बी ऑन कैमरास, क्योंकि रेकी एनर्जीज जितनी ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे उतनी क्लास बहुत अच्छी चलेगी। तो सभी का कैमरा पे होना बहुत जरूरी है। Okay, great. And thank you so much everybody for a very good response. Last batch हम already 140 plus students के साथ cover करके आए हैं. Now also we have 90 plus participants over here. So thank you so much for the huge response. So let us get started and dive into Reiki level 1 and level 2 for day 1 with our expert Sandeep sir. So I welcome Sandeep sir in the class. Uh, Sir, Yes, let us start with the class today. So see a huge response. 140 का batch close हो गया, and yet we are here with the 92 more participants and counting. So great. Let us all get started. yes. Thank you so much, ma'am, and this platform. Hello, everybody. How are you? सभी लोग चैट में आ जाओ, कैमरास ऑन कर लो अपने एंड डू मैसेज। कैसे हो आप लोग? सबसे पहले तो ये बताओ, ठीक है? एंड ये बाकी जो रिपीटर्स है ना, ये बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ने वाले। इनको यहाँ पे भी कुछ ना कुछ नया चाहिए कि सर हमने लास्ट लेवल अटेंड किया था, अब दोबारा से हमें ज्वाइन करना है। इवन इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, आज ही हमारा बैच खत्म हुआ है मास्टर लेवल का। उसके भी स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, इनको बस सीखना है अच्छे से। अच्छे हो? चलो मैं देख लेता हूँ आप लोगों की चैट्स एक बार। एंड अगेन, जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया, आप लोगों ने ऑलरेडी 100 पार्टिसिपेंट्स वापस करवा दिए हैं। पूरा जूम लिंक भर दिया आपने, ठीक है? जो लिमिट होती है वो। राधिका जी ऑल गुड, सुमेधा जी गुड सर, सीपिया चंदा जी अच्छे हैं सर, नंदिता जी नमस्ते, नमस्ते जी, विजेता जी ग्रेट, कमार अब्बास जी रिपीटर हमारे यहाँ पे जुड़ चुके हैं, धनराज जी सुपर, संजना जी ग्रेट, अनु जी, भाग्यश्री जी नमस्ते, नमस्ते, विद्या जी एंड सुभाष जी, खुशी जी, रागिनी जी, प्रियंका जी, लतिका जी, एंड सो मेनी ब्यूटीफुल souls are here connected towards Reiki, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। गुड इवनिंग, नमस्ते एवरीबॉडी, नमस्ते। एंड सभी लोगों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जस्ट टर्न ऑन योर कैमरास। क्योंकि जब कैमरा पे मैं आपको देखूंगा, आप मुझे देखेंगे, तो एक कनेक्टिविटी बनती है, राइट? 7 डे तक आते आते हम लोग इतना कनेक्ट हो जाते हैं, सारी चीजों को अच्छे से सीख पाते हैं, एब्जॉर्ब कर पाते हैं। बट हम कैमरा के पीछे चुपके जो बैठे रहते हैं ना, इनके लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, प्यारे एकदम इजीली कैमरा ऑन कर लेते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल कुडोस। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये अच्छा लगता है मुझे, ऐसा आप लोग कैमरास ऑन करके अच्छे बच्चों की तरह बैठ जाते हो ना। दिस इज वेरी गुड, ठीक है?
यस। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, क्लास को हम शुरू ऑलरेडी कर चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे लिए, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है कि रेकी के बारे में किस-किस को ऑलरेडी पता है, नहीं पता, पहले कभी किया है, एवरीथिंग शॉर्ट में, कि सर यस वी नो, नो सर फर्स्ट टाइम सुना है, ठीक है? फटाफट। मैं सभी के मैसेजेस देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैसेज में नहीं देखूँगा, दैट्स व्हाई मैंने सभी को बोला है मैसेज करने के लिए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मौसमी जी, लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ। नो सर, यस सर, फर्स्ट टाइम, डोंट नो, फर्स्ट टाइम, यस वी नो, नो सर, नो। ओके, मतलब 60 टू 70% जो हमारी यहाँ पे जनता है वो नहीं जानती है समहाउ, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। ठीक है, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं, शुरू करें एवरीबॉडी। लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब पूरा आपका फोकस क्लास में होना चाहिए। ठीक है, और हम बहुत ही इजी तरीके से चीजों को समझते हुए चलेंगे। एक पूरी स्टोरी के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि रेकी की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, कैसे रेकी आया, क्या होता है इसका मतलब, क्या हम इसको पहले से जानते हैं, क्या जब हम इस धरती पे आते हैं तब से ही क्या हमारे साथ रेकी शक्ति होती है, हर एक चीज को समझेंगे। ठीक है, यस, जितने भी फर्स्ट कमर्स यहाँ पे, न्यू कमर्स हैं, ठीक है, सभी के लिए ये क्लास बहुत ही अच्छी रहने वाली है, बहुत इजीली हम चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो एक इमेज मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, और काफ़ी लोग इनको जानते होंगे स्क्रीन पे, जो आपको दिख रहा है इनका फेस, ठीक है? ये है डॉक्टर मिकाओ उसुई, ठीक है? इनको हम कहते हैं फादर ऑफ रेकी। जो ये मोडालिटी आप सुनते हो ना, इतनी वंडरफुल, आजकल हर जगह इसकी चर्चा है, हर किसी के मुँह पे इसका नाम है कि ऑकल्ट फील्ड के अंदर रेकी अगर किया है, तो आपने बहुत कुछ जाना है ऑकल्ट साइंस के बारे में, ठीक है? तो उनके फादर डॉक्टर मिकाओ सुई है। इन दिव्य पुरुष ने इस रेकी एनर्जी को हमारे लिए इंट्रोड्यूस करवाया, इसको लाया पूरे वर्ल्ड में, स्प्रेड करने में इनका सबसे बड़ा योगदान है, ठीक है? जस्ट अ सेकंड, चैट टू कीप चैट नोटिफिकेशन ऑफ इनसाइड ज़ूम। ओके, ठीक है। मैं टीम को बोल देता हूँ, मैम अगर आप यहाँ पे आए तो प्लीज़, अगर चैट कॉलम मुझे टर्न ऑफ करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है यहाँ पे। बट एनीवेज़ अभी सब लोग रुक जाएँगे, अब फ़ोकस करेंगे। जब मैं कुछ पूछूँगा तब आपको आंसर करना है, ठीक है? अब हम जानते हैं ये स्टोरी कैसे शुरू हुई। तो क्या होता है, ये जो पर्सन है, ठीक है, डॉक्टर मिकाओ सुई, ये इनिशियली क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे, और जीसस की जो नॉलेज थी, उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। इनको बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी उनकी फ़ील होती थी, तो उनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें ये उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे, और इनके स्टूडेंट्स भी इनसे बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड थे। एक बार क्या हुआ कि सभी लोगों का ध्यान यहाँ पे रहेगा, कोई भी चैट कॉलम में ध्यान नहीं देगा, ठीक है? एंड नोट्स बनाने, कॉपी पेन अपने साथ रख लो, ठीक है? यस। तो एक बार क्या हुआ, इन्हीं के स्टूडेंट्स ने आके इनसे पूछा कि सर आप इतना जीसस को फ़ॉलो करते हैं, उनकी जो फ़ॉलोइंग, जो उन्होंने नॉलेज दिया है, उनको आप इतना मानते हैं। तो क्या सर आप उनकी दिए गए जो हीलिंग मोडालिटीज़ है, जो मेथड्स हैं, ठीक है, जो प्राण शक्ति के बारे में बताती है, जो एनर्जीज़ के बारे में बताती है, क्या सर आप उनके लिए अवेयर हैं? तो वो कैसे काम करती है? अब डॉक्टर मिकाओ सुई जी के पास उसका आंसर बिल्कुल नहीं था। इनको कोई आइडिया नहीं था कि कैसे ये चीज़ें काम करती है, क्या स्टूडेंट्स को मैं रिप्लाई करूँ? वहीं से वो कहते हैं ना, हर चीज़ का जब शुरुआत होता है, कुछ ना कुछ एक आइडिया से होता है। जैसे न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा था, ठीक है? तब ग्रेविटी का लॉ आया था। वैसे ही इनको ये आइडिया इनके स्टूडेंट्स ने दिया कि मुझे जीसस के दिए हुए जो ये हीलिंग मेथड्स हैं, इनकी टेक्निक्स हैं, उस पे और रिसर्च करना चाहिए, और मुझे इसके लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, उस जगह से वो निकले, उन्होंने घूमा, अलग-अलग लिटरेचर्स पढ़ी, वो इंडिया भी आए, संस्कृत हमारे लिटरेचर्स भी पढ़े उन्होंने, ठीक है? वहाँ से सब कुछ कलेक्ट करते हुए धीरे-धीरे इनको पता चला, और एक नाम निकल के आया जिसको हम कहते हैं रेकी। रेकी बेसिकली एक जापानीज़ वर्ड है। रे का मतलब होता है आपके यूनिवर्सल, एंड लास्ट जो की है, की का मतलब होता है आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी, ठीक है? व्हिच मीन्स यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, ठीक है? इसको हम प्राण शक्ति भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राण शक्ति, जो हमारे शरीर में मौजूद है, ठीक है?
हमारे आसपास मौजूद है, ठीक है? जितने भी लोग आप लोग देखते हो, सब एक रेकी चैनल है। सबके अंदर प्राण शक्ति है। इसको चेतना शक्ति भी बुलाते हैं, ठीक है? हिंदी, संस्कृत में इसको चेतना शक्ति भी बुलाते हैं। तो वहां से इस नॉलेज का एक तरीके से नाम डाला गया रेकी। अब क्या सर ये रेकी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई थी, इससे पहले क्या ये नॉलेज थी? डेफिनेटली थी। हमारे इंडिया के जितने भी लिटरेचर्स है, स्क्रिप्चर्स है, उनमें ये नॉलेज मेंशन थी। आपने देखा होगा पहले के जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो किसी पे भी कोई पर्सन आता था, अगर उसको कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, बस वो ब्लेसिंग देते थे। कैसे? उनके सर पे हाथ रख के, यानी उनके हेड पे वो हाथ रखते थे और वो पर्सन हील हो जाता था। और आपने देखा भी होगा जब किसी असुर को, किसी भी एंटिटी को वरदान मिलता था, तो क्या करते थे हमारे महादेव, ब्रह्मा, विष्णु जी आते थे, अपने हाथ को ऐसे करते थे, एक रोशनी, एक बीम ऑफ लाइट निकलती थी और पर्सन को वो वरदान मिल जाता था, ठीक है? तो यहाँ से वो कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। इसको हम यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी बुलाते हैं, ठीक है? वो कहते हैं ना, कण-कण में भगवान होता है। सो ये इसी लाइफ फोर्स एनर्जी की ही बात की जा रही है। यही इसी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज़ अ गॉड, एज़ अ भगवान। ये जहाँ पे भी फ्लो करती है प्राण शक्ति, वहीं से हम हीलिंग एनर्जीज़ को दे सकते हैं, ठीक है? अब क्या सर हम रेकी चैनल्स नहीं है? क्या हम में कुछ कमी है? ठीक है? यहाँ पे जितने भी लोग आप लोग बैठे हैं, सब रेकी चैनल्स होते हैं, ठीक है? हम जैसे ही इस धरती पे आते हैं, हमारे सातों चक्रास भी अलाइन्ड रहते हैं, चार्ज रहते हैं। बट जैसे-जैसे हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है? जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, मायावी संसार से इंट्रोड्यूस होते हैं, वैसे-वैसे ये प्राण शक्ति है ना हमारी, वो उस लेवल पे काम नहीं कर पाती, जो कि इनिशियली करती थी। बहुत सारे लोग इसको ब्रीदिंग से भी समझ सकते हैं, जैसे हम लंबी गहरी साँस लेते हैं एंड छोड़ते हैं, ठीक है? ये भी हमारी प्राण शक्ति है। और काफ़ी लोग क्या करते हैं, सिर्फ़ 33% ही अपनी ब्रीथिंग का यूज़ कर पा रहे हैं सही तरीके से। अगर हम 33% से ज़्यादा इस रेशियो को बढ़ा दें, तो हम इस प्राण शक्ति को और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, खुद की हीलिंग के लिए, दूसरों की हीलिंग के लिए। इस रेकी चैनल को जो हमारे अंदर है, उसको और अद्भुत तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो इसको नाम लिख लीजिए, इसको हम चेतना शक्ति भी बोलते हैं, इसको हम प्राण शक्ति भी बोलते हैं। अब 3 चीज़ें ऐसी हैं जो ये रेकी चैनल को ब्लॉक कर देती है। मतलब अभी तक बचपन से लेकर अब तक हमने अपनी लाइफ़स्टाइल को जिया, ठीक है? अलग-अलग चीज़ें देखी, एक्सपीरियंसेस लिए। तो वहाँ पे क्या होता है, 3 टाइप की चीज़ें हमारी लाइफ़ में आती है, जो कि कहीं न कहीं हमारे इन चैनल को ब्लॉक कर देती है। अब उसमें से पहला क्या है, आपके थॉट पैटर्न, यानी आपकी विचार। अब पॉज़िटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो यहाँ पे मैं नेगेटिव थॉट पैटर्न की बात कर रहा हूँ, जो कि आपको रोकते हैं अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ने से। आपको स्ट्रेस में डालते हैं, आपको नेगेटिव फ़ील करवाते हैं, आपको स्ट्रेस्ड आउट फ़ील करवाते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है? जो आपके दिमाग में सारे दिन चलती रहती है। बहुत सारे हज़ारों लाखों थॉट्स हमारे दिन में आते हैं। अब उसमें से कितने ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। आपको पता है हमारा माइंड कितना कितना भोला है। वो नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी खींच लेता है अपनी तरफ। पॉज़िटिव चीज़ों पे उसका ध्यान इतना नहीं जाता, उतना भरोसा नहीं कर पाता कि मैं कुछ कर सकता हूँ अपनी लाइफ़ में। नेगेटिविटी पे ज़्यादा भरोसा होता है। ठीक है? तो लिख लो, सबसे पहला जो रेकी चैनल को ब्लॉक करने का फैक्टर है, वो है हमारा थॉट्स। हमारे नेगेटिव थॉट पैटर्न। हमारे विचार ही हम पे अटैक कर देते हैं कई बार, ठीक है? हम सोचने जाते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, बट हमारे थॉट्स ही हमें नेगेटिव फ़ील करवा देते हैं, हमें अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील करवाते हैं। देन यहीं पे सेकंड आता है हमारा कंटामिनेटेड फूड, ठीक है? दूषित जो खाना हम खाते हैं। आजकल आप लोग देखते होंगे, पहले के खाना जो आप फ्रूट्स, वेजिटेबल खाते थे, फ्रेश आता था। आजकल काफ़ी सारे केमिकल्स वगैरह यूज़ होते हैं, उसको पकाने के लिए, उसको अच्छा दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, ठीक है? तो वो चीज़ क्या करती है, वो भी हमें हार्म क्रिएट करती है हमारी बॉडी में और उन चैनल्स को ब्लॉक कर देती है। हमारी हीलिंग एबिलिटीज़ को ब्लॉक कर देती है। तभी आप लोग देखते हो कि पहले के लोगों की जो इम्यूनिटी होती थी, पहले के ज़माने के लोगों की जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता था, कितना स्ट्रॉन्ग होता था। ईज़िली बीमार नहीं पड़ते थे। आजकल अगर हम सुबह उठ के ठंडे पानी से नहा लें, तो ज़ुकाम हो जाएगा। कितने लोगों को ऐसा लगता है? चैट में थम्स अप देंगे कि सर हाँ, बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है आजकल के टाइम पे लोगों की। कुछ उल्टा-सीधा खा भी लेना गलती से, अगर फ़ास्ट फ़ूड जाके बाहर खा लेंगे, तो पेट में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से आजकल लोगों का, मोस्ट जितनी भी मैं हीलिंग्स वगैरह करता हूँ ना, वहाँ पे मुझे पता चलता है, पर्सन के 7 चक्रास में सबसे ज़्यादा ब्लॉक्स सोलर प्लेक्सस चक्रा में दिखते हैं। अगर अभी हम आगे डे 2, डे 3 में चक्रास के बारे में भी डिटेल में समझेंगे, ठीक है?
तो ये फैक्टर है। दूसरा क्या फैक्टर है हमारा? दूषित खाना, ठीक है? तो उसको भी, वो भी हमारा एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे इन चीज़ों को ब्लॉक करने के लिए। हाँ, जितने भी लोग ठंडे पानी से नहाते हैं और बीमार नहीं पड़ते, वेरी गुड, ठीक है? वो आपकी आदत अच्छी है। देन उसके बाद थर्ड हमारा पॉइंट आता है पॉल्यूशन। आजकल आप लोग देख रहे हो एक्यूआई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है? और पॉल्यूशन भी इतना ज़्यादा हो गया है, लोग अपने घरों में एयर प्यूरीफायर लगाते हैं। कितनी सारी चीज़ें आ गई है मार्केट में, जहाँ पे हम ऑक्सीजन को शुद्ध तरीके से लेने के लिए जितना कोशिश हो रहा है उतना कर रहे हैं, स्पेशली दिल्ली में, मुंबई में, ठीक है? कितना ज़्यादा ये बढ़ रहा है। उसकी वजह से भी जब वो फेफड़ों में हमारे वो जब ऑक्सीजन जाती है, तो वो कितने प्योरेस्ट फॉर्म में जा रही होगी, आप सोचो, बहुत कम। और जैसे-जैसे ये पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वो कम होती चली जा रही है। तो इसकी वजह से भी हमारी प्राण शक्ति जो रेकी हमारे चैनल्स हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है? और हमें हीलिंग इफेक्ट्स नहीं दिखते, हम अपने शरीर को ही हील नहीं कर पाते, दूसरों की तो बहुत दूर की बात है, ठीक है? तो यहीं पे एक कॉन्सेप्ट बताया गया है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जहाँ हम होते हैं यूनिवर्स भी वही है। हमें लगता है कि यूनिवर्स बहुत अलग है हमसे, ठीक है? हम तो बहुत अलग है यूनिवर्स से, स्पेस तो बहुत बड़ा है। नहीं, आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो यूनिवर्स से ही कनेक्टेड है। इसको हम एक स्टोरी से समझ सकते हैं कि यशोदा मैया ने जब श्री कृष्ण जी ने मिट्टी खाई थी, तो उन्होंने चेक करवाया उनके मुँह को खुलवा के कि अपना मुँह दिखाओ, तुमने मिट्टी खाई है? तो जैसे ही उन्होंने अपना मुँह खोला, उनको क्या दिखा? ब्रह्मांड। पूरा यूनिवर्स दिख गया एंड यशोदा मैया एकदम से शॉक हो गई देखकर। तो वो कॉन्सेप्ट प्रूव करता है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ठीक है? तो रेकी भी हमें यही प्रूव करती है कि हम ही यूनिवर्स हैं, ठीक है? वी आर द क्रिएटर्स एंड वी आर द डिस्ट्रॉयर्स, ठीक है? मैनेजर भी हम खुद ही हैं। तो क्या हो अगर हम इस प्राण शक्ति को पूरी अच्छी तरीके से जान लें, ठीक है? तो अब मैं आपको समझाता हूँ ये पूरा कॉन्सेप्ट कि कैसे वर्क करता है। तो अब क्या हुआ कि जैसे मिकाओ उसुई जी को ये चीज़ पता चली कि रेकी, ये जो नॉलेज है, ये जो हीलिंग प्रोसेस है, ठीक है? ये जो प्राण शक्ति है, इसको मुझे पाना है। अब उनके पास कोई एज़ सच स्पेसिफिक कोई प्रोसेस नहीं था कि इस प्राण शक्ति को अपने अंदर उतारूँ और एक चैनल बन जाऊँ रेकी का। तो उन्होंने क्या किया, पहले के टाइम पे क्या होते थे, हमारे जो संत लोग हैं, वो पहाड़ों पे चले जाया करते थे। क्योंकि पहाड़ों पे सारी चीज़ें कट आउट रहती है, ठीक है? कोई माया नहीं रहती वहाँ पे, कोई किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती और वहाँ पे जाके मेडिटेट उन्होंने करना शुरू किया। तो माउंट कुरुमा करके एक माउंटेन बताया जाता है जापान के अंदर, अभी मैं आपको पिक्चर दिखाऊँगा। तो वहाँ पे उन्होंने मेडिटेट किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कमिटमेंट ली कि 21 डेज़ तक मैं मेडिटेट करूँगा और सेल्फ अट्यून्ड होऊँगा उस रेकी एनर्जी से। क्योंकि उस टाइम पे उनके ऊपर तो कोई था नहीं जो उनको आके अट्यूनमेंट दे दे, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, वो अभ्यास किया, 21 दिन तक वो बैठे रहे। 5 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, ऐसे चलते चला गया बट उनको कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा, ठीक है? तो उन्होंने सोचा एक बार को तो कि पता नहीं क्या होगा, होगा भी या नहीं। तो जैसे ही दिन बीतते चले गए, 21st डे पे, 21वें दिन पे जैसे वो मेडिटेट कर रहे थे, एक बीम ऑफ लाइट यूनिवर्स से बहुत स्ट्रांगली उनकी तरफ आई। एक बार तो वो बहुत ज़्यादा डर गए कि एकदम से ये क्या हो गया? ठीक है, ये लाइट जो आ रही है मेरी तरफ क्यों आ रही है? घबरा गए एंड सडनली वो बीम ऑफ लाइट उनके शरीर में एंटर कर गई थ्रू हिज क्राउन चक्रा एंड वो पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो गए थे कुछ देर के लिए। एंड जैसे ही वो उठे, उनको समझ आ गया कि कुछ तो मेरे शरीर में एंटर हुआ है एंड साक्षात खुद यूनिवर्स ने मेरा शक्तिपात कंप्लीट किया है। अट्यूनमेंट इसको बोलते हैं, यानी इनिशिएशन, शक्तिपात। तो जो रेकी चैनल्स होते हैं ना, उनके अंदर उस प्राण शक्ति को फ्लो करवाने का जो प्रोसेस होता है, थ्रू सिंबल्स, थ्रू जो हमारा लेवल 1 है टच थेरेपी के लिए, एवरीथिंग, उस पूरे प्रोसेस को हम शक्तिपात बुलाते हैं। तो यूनिवर्स ने खुद आकर उनको वो अट्यूनमेंट दिया और वो रेकी चैनल वहाँ से पूरी तरीके से बन गए थे। अब इसको प्रूव करने के लिए उनके पास कोई टेस्टिमोनियल नहीं था, कुछ ऐसा फीडबैक नहीं था, उनको पता कैसे चले, क्या प्रूफ है उनके पास कि ये चीज़ मुझे मिल चुकी है एंड ये काम कर रही है। तो बहुत ही एक्साइटेड हो गए वो, नीचे गए पहाड़ से, उतरते-उतरते उन्होंने लोगों को बताना ज़रूरी समझा कि ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ। जैसे ही वो पहाड़ से नीचे उतर रहे थे, उतरते वक़्त क्या हुआ, एक पत्थर उनके पैर से टकरा गया, उनके अंगूठे से टकरा गया और उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई।
उनको चोट आई, तो उन्होंने क्या किया, अपने दोनों हाथों को, जैसे हम क्या करते हैं, हमें चोट लग जाती है तो हम अपने हाथ को पकड़ लेते हैं ना, फूँक मारने लग जाते हैं, अपने हाथ को पकड़ लेते हैं कि लगी है। तो वैसे ही उन्होंने अपने पैर को पकड़ा और थोड़ी देर में जैसे ही उन्होंने अपने हाथ को वहाँ से हटाया, वो जो घाव था, वो खून था, वो ब्लीडिंग होना रुक गई और वो घाव हील होना शुरू हो गया। ये था उनका पहला टेस्टिमोनियल, ठीक है? देन वो नीचे उतरते आए पहाड़ से एंड नीचे उतर के उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, ठीक है? और उस टाइम पे क्या होता था कि वहाँ पे जो रेस्टोरेंट वगैरह होते थे, जहाँ पे खाना वगैरह मिलता था, तो वो लोग क्या करते थे, जो मेडिटेशन करने के लिए 21 दिनों के लिए लोग ऊपर जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, तो उनके लिए अलग से खाना होता था। तो वो खाने किसी एक रेस्टोरेंट में गए, तो जैसे ही वो खाना खाने बैठे, बहुत सारा लाइक उन्होंने आस-पास नोटिस किया, वो जो होटल थी या रेस्टोरेंट था, वहाँ पे जो मैनेजर की आई थिंक उनकी पोती थी या नाती थी, उनके दाँत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बच्ची की। और वो खेल रही थी बट अपने दाँत को पकड़ के लाइक अपने जबड़े को पकड़ के वो खेल रही थी और वो बहुत ज़्यादा लाइक इरिटेटेड परेशान लग रही थी। तो मिकाओ सुईजी ने अपने पास उस बच्ची को बुलाया एंड उन्होंने अपने हाथ को जस्ट उनके जॉ पे जबड़े पे रख दिया। कुछ ही देर में जैसे ही वो लड़की वापस खेलने चली गई, खेलते-खेलते पता चला कि उसका जो दाँत का दर्द था वो पूरी तरीके से जा चुका था। ये था उनका दूसरा टेस्टिमोनियल। देन तीसरा, उन्होंने क्या किया, काफ़ी हेवी खाना खा लिया था। बहुत ज़्यादा खा लिया था क्योंकि भूख लगती है, जब भी हमें भूख लगती है तो हमें क्या लगता है, माइंड को क्या लगता है, बहुत सारा खाना है, फटाफट खाना है। तो इतना ज़्यादा उन्होंने खा लिया था तो उन्होंने क्या किया, अब इसको पचाऊँ कैसे? इसको डाइजेस्ट कैसे करूँ? तो उन्होंने अपने एक हाथ को अपने स्टमक एरिया पे, अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा के आस-पास रखा एंड देन उस खाने को भी अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर लिया। ये था उनका तीसरा टेस्टिमोनियल और ऐसे करके इस नॉलेज को, इस प्राण शक्ति को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया धीरे-धीरे करके पूरे वर्ल्ड में। और ये ऐसे हम इंट्रोड्यूस होते हैं रेकी एनर्जी से। इसको काफ़ी लोग रेकी माँ भी बुलाते हैं क्योंकि ये बहुत ही एक रिस्पेक्टफुल मोडालिटी है, ठीक है? लोग इसको एनर्जी के टर्म्स में भी देखते हैं, इसको एक देवी के टर्म्स में भी देखते हैं, रेकी माँ। बहुत सारी जगहों पे आपने सुना होगा, वेबिनार अटेंड किए होंगे तो रेकी माँ इसको बुलाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे और भी कुछ चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है? जो कि इम्पोर्टेंट है यहाँ पे समझना। देन क्या हुआ, अब रेकी आगे मिकाओ सुईजी के पास तो वो नॉलेज आ गई। तो उन्होंने क्या किया, अब सोचा कि मुझे मेरे डिसाइपल्स भी बनाने पड़ेंगे, मेरे शिष्यगण भी बनाने पड़ेंगे, ताकि ये नॉलेज और लोगों तक पहुँचे। तो उन्होंने स्टार्ट किया स्टूडेंट्स को ट्रेन करना, ठीक है? तो उन्होंने कुछ भिक्षु को बुलाया और इस नॉलेज को दिया। तो उनको लगा कि ये जो भिक्षु लोग हैं, बहुत अच्छे से जो ये नॉलेज मैंने दी है, उसको बहुत अच्छे से सीखेंगे और मानव कल्याण के लिए इसको यूज़ करेंगे। बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कुछ टाइम बाद क्या हो गया, वो वापस अपनी गृह गृहस्थी में वापस घूम गए और इस मॉडलिटी को पूरी तरीके से छोड़ दिया। तब वहाँ से मिकाओ सुईजी को एक कॉन्सेप्ट समझ आया कि कभी भी किसी को कुछ फ्री में नहीं देना चाहिए, ठीक है? हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ एक एक्सचेंज होना चाहिए एनर्जेटिकल टर्म्स में। वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया, आप सुनते होंगे एनर्जी एक्सचेंज। ई आप देखते होंगे ना, कभी कोई क्रिस्टल हम खरीदने जाते हैं, कभी कोई कोर्स परचेज़ करने जाते हैं तो ई दिखता है, एनर्जी एक्सचेंज। तो ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया, ठीक है? तो वहाँ पे उन्होंने एनर्जी एक्सचेंज बनाया। 2 रूल्स उन्होंने सेट किया, आप लिख लो। पहला कि कभी भी फ्री में नॉलेज किसी को नहीं देना है, कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज होना चाहिए। दूसरा रूल उन्होंने सेट किया कि कभी भी आप किसी को बिना सामने से कहे रेकी एनर्जी का उपचार नहीं देंगे। यानी पर्सन सामने से खुद आएगा कि मुझे हीलिंग चाहिए, मुझे हील कीजिए, तब ही आपको उस रेकी का उपचार देना है। तो ये 2 रूल्स मिकाओ सुईजी ने सेट किए। देन उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1923 में 16 ग्रैंड मास्टर्स उन्होंने बनाए। उनको चाहिए था कि अब ये नॉलेज अच्छी तरीके से पहुँचे, पूरी दुनिया तक पहुँचे। तो 1923 में उन्होंने क्या किया, 1923 में 16 रेकी ग्रैंड मास्टर्स बनाए। उनमें से एक उनके काफ़ी क्लोज़ थे, जिनका नाम है डॉक्टर हयाशी। कभी आप सर्च करोगे गूगल पे जाके डॉक्टर हयाशी, तो वो उनके बहुत ज़्यादा लाइक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह लेना उन्होंने शुरू किया। एंड रेकी का जो प्रचार है, पूरी तरीके से उन्होंने अपने हाथों में ज़िम्मेदारी ले ली कि मैं इस नॉलेज को और भी लोगों तक पहुँचाऊँगा। तो 1924 में वर्ल्ड का फर्स्ट रेकी सेंटर खुला इन टोक्यो। जापान की जो कैपिटल है टोक्यो, वहाँ पे फर्स्ट रेकी सेंटर खुला, ठीक है? डॉक्टर हयाशी ने।
एंड देन वहाँ पे उन्होंने हीलिंग शुरू की, लोगों को हील करना शुरू किया टच थेरेपी के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू। तो ये स्टोरी यहाँ से कंटिन्यू हुई। देन 1935 में एक लेडी आती है। अब तक क्या हुआ था, जितने भी रेकी ग्रैंड मास्टर्स बनाए गए थे सारे मेल थे, ठीक है? कोई भी फीमेल वहाँ पे नहीं थी। 1935 में एक लेडी आती है जिनका नाम है मैडम हवायो टकाटा। आपने इनका भी काफ़ी नाम सुना होगा जिन्होंने रेकी के बारे में पहले सुना होगा, ठीक है? मैडम हवायो टकाटा। तो 1935 में क्या हुआ था, इनके साथ ये अमेरिका में थी, तो फॉरेन ये रहती थी, तो 35 की एज में ये विडो हो गई थी, विधवा हो गई थी। इनके हस्बैंड इनकी लाइफ से कंप्लीटली चले गए। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ इनके ऑरा में आ गई। पूरी तरीके से परेशान, अपनी सारी होप इन्होंने छोड़ दी थी। देन इनको पता चला कि जापान में एक ऐसी टेक्नीक है जिसके बारे में लोग बताते हैं, ठीक है? रेकी उसका नाम है। तो ये क्या इन्होंने क्या किया, ये जापान आई ट्रीटमेंट के लिए। तो इनका ट्रीटमेंट चला काफ़ी दिनों तक एंड इनको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आए, जहाँ पे ये मरने वाली थी। ऐसी स्थिति इनकी हो गई थी कि बस अब ये जाने वाली है। उस कंडीशन से निकल के इन्होंने अपने आप को हील किया और ये खुद रेकी ग्रैंड मास्टर बनी, ठीक है? एंड 1970 के अंदर इन्होंने मैडम हवायो टकाटा ने खुद ग्रैंड मास्टर्स बनाना शुरू किए, ठीक है? तो 1970 में इन्होंने क्या किया, मैडम हवायो टकाटा ने 21 नए ग्रैंड मास्टर्स बनाए, ठीक है? देन उसमें अब क्या हुआ, रेकी धीरे-धीरे क्या करके अपने पूरे वर्ल्ड में फैलने लग गई। लोगों तक बात पहुँचने लगी कि ऐसी कोई मॉडलिटी है जिसमें अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। कोई दवाई भी यूज़ नहीं होती, एलोपैथी भी नहीं लेनी पड़ती और रिजल्ट्स आते हैं। तो ऐसे करके अमेरिका के 2 अलायंसेस बने ओवरऑल वर्ल्ड में रेकी के, जिसमें पहला नाम है अमेरिकन रेकी अलायंस एंड सेकंड है अमेरिकन इंटरनेशनल रेकी एसोसिएशन। ये दूसरे वाले से इंडिया में जितने भी ट्रेनर्स हैं, दूसरे वाले से कनेक्टेड है। मैं इवन खुद इसी लीनिएज में हूँ, ठीक है? देन इंडिया में ये नॉलेज कब आई? 1991 में। 1991, 1992, ठीक है? यहाँ पे आपने नाम सुना होगा गुरु प्रवीण पटेल जी, डॉक्टर एनके शर्मा जी, बहुत सारे लोगों ने उनके भी वेबिनार्स वगैरह अटेंड किए होंगे, देखा होगा, उनका नाम सुना होगा। तो इनके थ्रू रेकी इंडिया में आया, ठीक है? और भी बहुत सारे मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर्स हैं, जिन्होंने इस नॉलेज को बहुत स्प्रेड किया, ठीक है? तो ये 2 नाम अभी मेरे माइंड में आ रहा है। तो इन्होंने रेकी का वहाँ से वो लीनिएज स्टार्ट किया एंड इंडिया में भी ट्रेनर्स बनाना शुरू किया, ठीक है? तो देन ऐसे कंटिन्यू होते हुए ये लीनिएज हमारी पास ऑन हो रही है, ठीक है? तो ये था हमारा पूरा एक रेकी का एक हिस्ट्री, कैसे ये मोडालिटी आई, ठीक है? क्या होता है इसके अंदर, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, क्या-क्या हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है? यहाँ तक सबको क्लियर है? थम्स अप दीजिए मुझे प्लीज़ एवरीबॉडी। सभी लोग दिल भी फेंक के मार सकते हैं, थम्स अप भी दे सकते हैं, जो फ़ील हो, चैट में भी बता सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है? येस। अब हम जानते हैं कि रेकी क्या नहीं है, ठीक है? हमने जान लिया कि रेकी क्या है, एक यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है। अब रेकी यहाँ पे क्या नहीं है? रेकी बेसिकली किसी भी धार्मिक रिलीजियस थिंग से रिलेटेड नहीं है। काफ़ी लोग अगर सोचते हैं कि ये किसी धर्म से सर अमेरिका में कब आया? ममता जी, ये तो आप लाइक डेट वगैरह सर्च कर सकते हो। एग्ज़ैक्टली यहाँ पे मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है? तो इंडिया का मुझे पता है 1991 में स्टार्ट हुआ था। इवन मेरे से भी बहुत सारे स्टूडेंट इस प्लेटफ़ॉर्म पे भी कनेक्टेड है, जिन्होंने 1991 में भी किया था रेकी, ठीक है? बट प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से भूल गए। तो वो कमिटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आज आपने डे 1 से जॉइन किया है, तो मुझे सभी से कमिटमेंट चाहिए कि आप डे 7 तक यहाँ पे बैठोगे और इस नॉलेज को अच्छी तरीके से रिसीव करोगे, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें अभी तो आपको सीखनी है और बहुत मज़े मज़े के साथ हम लोग इन सारी चीज़ों को सीखेंगे। सभी लोगों की कमिटमेंट है मुझे कि यस सर, मैं कमिटमेंट देता हूँ, देती हूँ, एवरीबॉडी, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, ठीक है? सभी के यस आने चाहिए मुझे कि सर हम रोज़ आएँगे, लाइव क्लास अटेंड करेंगे, रिकॉर्डिंग्स के चक्कर में नहीं रहेंगे। दैट्स व्हाई हमने रिकॉर्डिंग की जो टाइम लिमिट है वो एक रिस्ट्रिक्शन पे रख दी है कि कुछ ही दिनों के लिए रिकॉर्डिंग्स रहेगी, बाकी हट जाएगी। क्योंकि लाइव के जो मज़े हैं ना, लाइव में जो एनर्जी एक्सचेंज होता है, वो रिकॉर्डिंग में नहीं मिलता है। तो मैं तो ये कहता हूँ रेकी को तो पूरा लाइव बैठ के ही सीखना चाहिए, ठीक है? तो 1 घंटा ही आपको निकाल के 7 दिनों तक कंटीन्यूअस रखना है, ठीक है? अब रेकी क्या नहीं है?
अभी मैंने बताया कि किसी रिलीजियस पर्पस से जुड़ी हुई नहीं है। काफ़ी लोग अगर किसी रिलीजियस से कनेक्ट करना चाहते हैं, रिलीजन से कनेक्ट करना चाहते हैं, उससे ये बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, ठीक है? ये एक प्राण शक्ति है, जिसको किसी भी धर्म का इंसान यूज़ कर सकता है, अपने अंदर फ्लो करवा सकता है, किसी पे कोई रिस्ट्रिक्शन इसकी नहीं है और ये एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है? देन काफ़ी लोगों को डर लगता है, सर क्या रेकी सीखने में कोई नुकसान है? हमें हार्म तो नहीं हो जाएगा? हमें कुछ हमारे साथ गलत तो नहीं हो जाएगा? नेगेटिव एनर्जीज़ तो हमें नहीं खींच लेगी? तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये प्राण शक्ति है, ये आपको प्रोटेक्ट भी करती है, आपको हील भी करती है, बट इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस ये इसकी एक चीज़ है कि इसका साइड इफ़ेक्ट आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मिलेगा तो सिर्फ़ बेनिफिट्स, हीलिंग के रिज़ल्ट्स, ठीक है? तो रेकी इज़ अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। देन इसके बाद अब मैं आपके सामने कुछ पिक्चर शेयर करता हूँ फॉर योर रेफरेंस। जैसे डॉक्टर मिकाओ सूजी की पिक्चर मैंने यहाँ पे शेयर की है, वैसे ही और भी लाइक ये देखो आप, स्पेशली जो जितनी भी लेडीज़ यहाँ पे कनेक्टेड है, उनके लिए। शी इज़ मैडम हवायो टकाटा, ठीक है? फर्स्ट लेडी ग्रैंड मास्टर, ठीक है? और ये आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन होनी चाहिए कि इन्होंने उस टाइम पे इस नॉलेज को स्प्रेड किया, ठीक है? और इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आप देखो जापान के अंदर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक हुआ था। सोचो कि किसी कंट्री पे 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिर जाएँ, तो वो पूरी तरीके से तहस-नहस हो सकती थी। बट जापान आज भी अपने बलबूते पे खड़ा है एंड और ग्रोथ कर रहा है। एंड शांत कंट्री है। कभी भी आप देखोगे वहाँ पे जापान में, क्योंकि रेकी बहुत ज़्यादा उधर लोग इन एनर्जी में, लाइफ फोर्स एनर्जी में बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है? तो वर्ल्ड वॉर होने के बाद भी उन्होंने डबल, ट्रिपल स्पीड से ग्रोथ की, ठीक है? तो हमें भी इस रेकी एनर्जी को सीखना है, लोगों तक पहुँचाना है, ठीक है? तो इसी बात की कमिटमेंट मुझे सबसे चाहिए। देन आपको मैं दिखाता हूँ जापान का वो माउंटेन जहाँ पे हमारे डॉक्टर मिकाओ सुईजी ने मेडिटेट किया था। ओके, उसकी पिक्चर मेरे पास नहीं है, बट मैं आप लोगों को ग्रुप में डेफ़िनिटली शेयर कर दूँगा, ठीक है? अभी जैसे हमारी क्लास एंड होगी, क्लास एंड होते ही मैं ग्रुप में आपको शेयर करूँगा, ठीक है? अब आज का जो हमारा क्लास का जो फाइनल टॉपिक है, उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो क्या है? अब रेकी के भी सर रेकी कैसे सीखी जाती है, ठीक है? रेकी के भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं, ठीक है? कितने लेवल्स होते हैं सर? बेसिकली इंडिया में काफ़ी सारे ट्रेनर्स इसको 5 डिफरेंट लेवल्स में सिखाते हैं। इनिशियली जब रेकी लेवल आपका रेकी आया था, तो डॉक्टर मिकाओ सुईजी सिर्फ़ मास्टर लेवल तक ही सिखाया करते थे, ठीक है? आज के टाइम पे हम उनको ग्रैंड मास्टर बोलते हैं, बट टिल मास्टर लेवल ही ये नॉलेज थी। बट जैसे ही आगे बढ़ी, नॉलेज पास ऑन हुई, तो फिर इसको धीरे-धीरे मास्टर देन ग्रैंड मास्टरशिप तक, टीचर लेवल, ग्रैंड मास्टरशिप लेवल तक फैला दिया, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इस फ्री क्लास में सर हम क्या सीखने वाले हैं? यहाँ पे हम सीखने वाले हैं लेवल 1 एंड लेवल 2, ठीक है? कितनी ब्लेसिंग की बात है, ठीक है? कि लेवल 1, लेवल 2 बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम सीखने वाले हैं, ठीक है? बाकी इसके ऊपर के क्या लेवल होते हैं? लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5। काफ़ी लोग लेवल 3 एंड 4 को मिक्स करके सिखाते हैं, लाइक मास्टर लेवल, ठीक है? काफ़ी लोग उसको मास्टर एंड टीचर लेवल बुलाते हैं। काफ़ी लोग 3 लेवल 3 ए, लेवल 3 बी ऐसे करके सिखाते हैं, ठीक है? यस। अनु जी सारी चीज़ें कल हम डिस्कस करेंगे, एनर्जी एक्सचेंज वगैरह ये सारी चीज़ें, क्योंकि आई नो आप लोग बहुत एक्साइटेड हो, बहुत सारे लोगों के क्वेरीज़ रहती है कि हमें मास्टर लेवल, ग्रैंड मास्टर भी सर आपसे सीखना है। तो सारी चीज़ें हम करेंगे। अभी आप प्रॉपर लर्निंग पे फ़ोकस करो, ठीक है? कल आप लोगों के लिए कल परसों तक वो सरप्राइज़ भी हम रिवील कर देंगे। बट आज सिर्फ लर्निंग, क्योंकि फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे में हमें स्लो प्रोग्रेस करना है, ठीक है? तो अब क्या हुआ, मैंने लेवल्स आप लोगों को समझा दिए। लेवल 1, लेवल 2 क्या होता है? फर्स्ट लेवल जो आपको होता है वो टच थेरेपी का होता है, बेसिकली सेल्फ हीलिंग यानी खुद की हीलिंग। तो 3 से 4 दिन हम खुद की सेल्फ हीलिंग करेंगे, ठीक है? लेवल 1। फिर आई थिंक 4 डे से हमारा लेवल 2 शुरू होगा, जहाँ पे हमें सिम्बल्स मिलेंगे और भी चीज़ें हम समझेंगे, ठीक है? तो ये 2 लेवल जो आपके होते हैं वो हीलर के लेवल होते हैं। लेवल 1 में आप खुद को हील करते हो, लेवल 2 में आपको सिम्बल्स मिलते हैं, तो उन सिम्बल्स के थ्रू आप हील करते हो। देन आता है हमारा लेवल मास्टर। मास्टर लेवल में क्या होता है कि आप खुद भी सीखते हो, ठीक है? खुद को भी आप हील करते हो, दूसरों को भी हील करते हो और दूसरों को रेकी सिखा भी सकते हो। देन आता है आपका टॉप मोस्ट लेवल व्हिच इज़ ग्रैंड मास्टरशिप। उसमें आप हर एक चीज़ रेकी के अंदर कर सकते हो। आप लोगों तक भी रेकी पहुँचा सकते हो, खुद भी रेकी का अपना एक सेटअप कर सकते हो, ठीक है?
हीलिंग्स बड़ी से बड़ी कर सकते हो, लाख हज़ारों लोगों की हीलिंग एक साथ कर सकते हो, ये ग्रैंड मास्टर तक का होता है। सारी चीज़ें हम लोग धीरे-धीरे आगे क्लासेस में समझेंगे। अब हम आते हैं, ये हो गया 5 लेवल्स के बारे में। अब हम समझते हैं 5 प्रिंसिपल्स ऑफ रेकी। तो डॉक्टर मिकाओ सुजी ने क्या किया, रेकी के अंदर काफ़ी सारी टेक्निक्स हमें दी, ठीक है? कि ये जैसे लोग रेकी प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके लिए कुछ तो ऐसा होना चाहिए, जिसको सुबह-शाम वो एज़ अ प्रेयर यूज़ करें और अपनी लाइफ़ को बेहतर बना सकें, अपनी लाइफ़ में रिज़ल्ट्स ला सकें। तो उन्होंने 5 रेकी प्रिंसिपल्स दिए दुनिया को, जिनको अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो वो अभी मैं स्क्रीन पे आपके सामने लगाने वाला हूँ। हम सभी उन प्रेयर को रीड करेंगे, पाँचों लाइन को रीड करेंगे एंड उसको फीलिंग के साथ कंप्लीट करेंगे और ये प्रेयर आज जैसे ही आप सीख लोगे, आपको कंटीन्यूअस इसको एटलीस्ट 21 डेज़ तक डेली बोलना है, ठीक है? सुबह बोल सकते हो, शाम को, रात को सोने से पहले भी बोल सकते हो। हार्डली आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे, ठीक है? तो ये है आपकी प्रेयर। येस। सो दिस इज़ योर प्रेयर एंड 5 रेकी प्रिंसिपल्स, इसको लोग प्रेयर भी बुलाते हैं, प्रिंसिपल्स भी बुलाते हैं। ये 5 रेकी के सिद्धांत हमारे दिए गए हैं। अब एक-एक को मैं एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूँ, क्या-क्या है, ठीक है? आप लिख भी सकते हो। अब ये सिद्धांत क्यों दिए गए? क्योंकि इंसान क्या करता है अपनी रोज़मर्रा की लाइफ़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, बहुत ज़्यादा टेंशन करता है, अपने आप को हर एक छोटी चीज़ में बाँध लेता है। आज के टाइम पे भी मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी लोग स्माइली फेस के साथ भी आए हैं, बट काफ़ी लोग दुखी भी हैं, सैड भी हैं, ठीक है? मैं काफ़ी चेहरे यहाँ पे देख सकता हूँ। कि लाइफ से थक हार के एकदम बिज़ी शेड्यूल से टाइम निकाल के सर के पास सीखने आए, ठीक है? तो ये नॉलेज है, ये 5 रेकी प्रिंसिपल्स है। सबसे पहला इसमें क्या होता है, जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री, इसमें थोड़ा-सा मिसप्रिंट है, आई विल नॉट बी एंग्री आप लिख सकते हो, ठीक है? यानी केवल आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूँगा। अब क्यों मिकाओ उसूई जी ने ये प्रिंसिपल्स दिए? सबसे पहली लाइन क्यों बोली, गुस्से पे इन्होंने क्यों इतना पॉइंट आउट किया? बहुत सोच समझ के उन्होंने ये 5 प्रिंसिपल्स बनाए होंगे। इसका नियम ये है कि इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि जब भी हम गुस्सा करते हैं, हर किसी छोटी बात पे, तो उससे क्या होता है, हम अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा हद तक ड्रेन करते हैं। इवन एक स्टडी बता रही थी कि आपका किया गया कुछ मिनट का गुस्सा, कुछ सेकंड्स का गुस्सा, मल्टीपल सिगरेट्स के बराबर होता है। कि एक इंसान मल्टीपल सिगरेट्स को पी ले और एक इंसान वहीं पे 1 मिनट तक पूरी तरीके से आग बबूला हो जाए, दोनों बराबर है। तो सोचो गुस्सा हमारे चक्रास को, हमारे ऑरा को कितना डिप्लीट कर देता है, हमारी एनर्जी लेवल्स को गिरा देता है। आप कभी भी गुस्सा करो किसी की भी बात पे, हस्बैंड ने आज कुछ ऐसा बोल दिया, गुस्सा आ गया। वाइफ ने कुछ गलत बोल दिया, गुस्सा आ गया। ठीक है? कोई ऐसी बात बोल दी जो चुभ गई, गुस्सा आ गया। ठीक है? बॉस ने कुछ बोल दिया, गुस्सा आ गया। अंदर ही अंदर हम उस क्या करते हैं, गुस्से को सप्रेस कर लेते हैं और वो चीज़ हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है। तो ये प्रिंसिपल क्या करता है, इसकी पहली लाइन हमें उस गुस्से को, उस एंगर को, जो सप्रेस्ड एंगर है, जो गुस्सा हमें आता है, उसको रिलीज़ करने के लिए डॉक्टर मिकाओ सुइजी ने फ़ोकस किया है। सेकंड लाइन क्या है? जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी, केवल आज के लिए मैं चिंता नहीं करूँगा। अब क्या होता है जब भी हम टेंशन लेते हैं अपनी लाइफ़ में किसी भी चीज़ की, तो हम क्या करते हैं? अपनी प्रेज़ेंट फ्रीक्वेंसी को गिरा देते हैं। अब काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि सर हमारी तो इतनी सारी इच्छाएँ हैं, मैनिफेस्टेशन है, वो पूरी क्यों नहीं होती? सबसे मेन रीज़न यही है कि आप डाउट करते हो अपने आप पे, आप चिंता करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को बहुत अच्छा घर खुद का खरीदना है। बट अंदर ही अंदर डाउट की फ्रीक्वेंसी है, टेंशन है कि इतना ईएमआई देने का पैसा कहाँ से आएगा? डाउन पेमेंट देने का पैसा कहाँ से आएगा? आजकल तो ईज़िली पैसा कमाना इतना आसान भी नहीं है। जॉब से लोगों को निकाल देते हैं। हर जगह टेंशन ही टेंशन है। सोचो आप कितना अपना स्ट्रेस हार्मोन को बढ़ा रहे हो रोज़, छोटी-छोटी बातों पे। ये तो सिर्फ़ मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है। ऐसे कितने एग्ज़ाम्पल्स हैं जो आप खुद सोचो। ऑब्ज़र्व करो कि मैं किन-किन चीज़ों के बारे में टेंशन करता हूँ, करती हूँ, जो मेरी लाइफ़ में इतने नेसेसरी थे भी नहीं। ठीक है? तो मिकाओ सुइजी ने कहा कि केवल आज के लिए मैं चिंता नहीं करूँगा। केवल आज के लिए, ठीक है? तो ये केवल आज आपको रोज़ 21 दिन तक रिपीट करना है और ये एक दिन आपका परमानेंट सेल्फ बन जाएगा। आप हमेशा के लिए इन चीज़ों से निकल जाओगे। थर्ड आती है हमारी रिकी प्रिंसिपल, जस्ट फॉर टुडे आई विल बी ग्रेटफुल। अब इसका क्या मतलब होता है सर? ग्रैटिट्यूड का क्या मतलब होता है? ग्रेटफुलनेस का क्या मतलब होता है? हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ़ में चीज़ों के लिए थैंकफुल होना छोड़ देते हैं। कितने सारे लोगों को लगता होगा, जब भी हम सब्जी मंडी में सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी वाले भैया हमें सब्जी देते हैं, हम सब्जी लेते हैं बट उसको कुछ भी नहीं बोलते। सब्जी ली, उठा के बस आ गए।
अगर कभी आप 1 सेकंड के लिए पॉज़ लो और उस सब्जी वाले भैया की तरफ देख के प्यार से स्माइल करके उसको बोलो थैंक यू भैया। तो सोचो क्या ग्रैटिट्यूड की फीलिंग उसके अंदर जो एक फीलिंग है वो निकल के आएगी आपके लिए, कि ये जो पर्सन है ना, बहुत अमीर है, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ मेरा एग्ज़ाम्पल, मैं क्या करता हूँ। पहले मैं जब मुझे ये मोडालिटीज़ के बारे में पता नहीं था, ऑकल्ट साइंस के बारे में नहीं पता था, इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था, मैं क्या करता था, सब्ज़ी लेने जाता था, कोई सामान लेने जाता था, तो मैं बार्गेनिंग बहुत करता था। ₹30 की सब्ज़ी है, 25 की दे दो यार भैया, ठीक है? ₹100 की सब्ज़ी है, अरे बहुत महँगी लगा रहे हो, आपसे तो लेना ही बंद कर दूँगा। वो पड़ोस वाला वो ₹90 में देता है। तो हम क्या कर रहे हैं 10-10 ₹5-5 के लिए हम उससे बार्गेन कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हम खुद की फ्रीक्वेंसी में हम हमारे माइंड के पास क्या इंस्ट्रक्शन जा रहा है कि हम हमारे पास उतना पैसा नहीं है। हम ₹5 के लिए ₹10 के लिए उससे इतना लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अपनी मेंटल पीस लगा रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। तो जब मुझे ये चीज़ पता चली कि ऐसा नहीं करना होता, तो मैं एक दिन गया सब्जी वाले के पास एंड उसने आई थिंक 490 की कुछ तो सब्जी लगाई थी। पूरा मैं स्टैक लेके आया था। तो वहाँ पे 490 की मैंने सब्जी खरीदी। अब ₹500 आई थिंक मेरे पास फ़ोन पे में थे, उन्होंने बोला कि लाइक 490 हो गया। तो मैंने खुशी के मारे ₹510 यानी ₹20 मैं एक्स्ट्रा देके आ गया। हालाँकि ₹20 कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसके लिए जो पूरे दिन से वहाँ पे मेहनत कर रहा है, उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। वो इतना खुश हुआ, उसकी वाइफ़ भी साथ में थी, बच्चे भी साथ में थे। वाइफ़ भी देखी, उन्होंने मेरी तरफ देखा एंड इतने प्यार से स्माइल दिया उन्होंने, ठीक है? अगले दिन से उन्होंने एक्स्ट्रा धनिया डाल के दिया मुझे। ठीक है? यस, तो ये ग्रैटिट्यूड, ठीक है? कि थैंक यू सो मच आप इतनी फ्रेश सब्जियाँ लेके आ रहे हो मेरे लिए। तो ये एक टिप नाम पे हम लोग उनको दे सकते हैं। तो वो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग है। वेटर हम किसी रेस्टोरेंट में अच्छा खाने जाते हैं, वहाँ पे थैंक यू बोल के आओ, ठीक है? कि थैंक यू सो मच उसको टिप दे आओ। क्या जाता है 40-50 क्या हमें गरीब बना देंगे अगर हम दे देंगे? नहीं, आपको वो पैसा 10 गुना 100 गुना बढ़ के मिलने वाला है, ठीक है? कर्मास ऐसे ही बनते हैं। अगर मैं अभी सोचो किसी वेटर को ₹50 खाना खा के दे के आ गया, ठीक है? उसके माइंड में क्या इंस्ट्रक्शन जाएगा? साहब बहुत अमीर है, ठीक है? चाहे ₹50 मैंने दिए बट उसके माइंड में क्या गया कि कोई नहीं देता इतनी ईज़िली, साहब ने दिया, ये बहुत अमीर है, दिल से अमीर है। तो उसकी दुआ लगेगी, कल को और कोई क्लाइंट आएगा, वो ₹50 मुझे 5,000 50,000 मल्टीप्लाई होके मिलेंगे, ठीक है? सो दिस इज़ द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। सबको थैंक यू बोलना सीखो। इससे भी क्या होता है हमारी प्राण शक्ति, हमारी रेकी एनर्जी बढ़ती है, शरीर में फ्लो करती है। मम्मी खाना बना के लाती है, उनको थैंक यू बोलो। कभी सब्जी की तारीफ नहीं की वाइफ की, जितने भी हस्बैंड हैं यहाँ पे बैठे हैं, तारीफ कर दो एक दिन, ठीक है? एंड जितनी भी वाइफ्स हैं यहाँ पे, हाउसवाइफ्स हैं, अपने हस्बैंड की तारीफ कर दो, ऑफिस से आ रहे हैं थक हार के, काम से आ रहे हैं, बिज़नेस से आ रहे हैं। एक दिन तारीफ कर दो कि यू आर डूइंग बेस्ट, आई एम थैंकफुल कि आपकी वजह से लाइफ में इतनी ग्रोथ है। कुछ नहीं भी हो रहा है, नेगेटिविटी ज़्यादा है, तब भी बोल दो, देखो कैसा चेंज आता है, ठीक है? तो मिकाओ सुईची का कहने का मतलब यही था कि ग्रैटिट्यूड शो करो, ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी अलग ही होती है। ये आपको आसमान तक ले जाएगी ये फ्रीक्वेंसी। इसमें ना तो ईगो है, ना ही कोई घमंड वाली फीलिंग है, ठीक है? कितने लोग एग्री करते हैं एवरीबॉडी? चैट में दिल, दिल फेंक के मारो, थम्स अप फेंक के मारो, ठीक है? एंड काफ़ी लोगों के कैमराज़ ऑफ है। प्लीज़ टर्न ऑन योर कैमराज़ एवरीबॉडी। हमेशा मैं एम्फैसिस क्यों करता हूँ? क्योंकि इट इज़ इम्पोर्टेंट आप लोगों को देखते रहना कंटीन्यूअसली, ठीक है? येस। तो ये तीसरा था। चौथा हमारा जो प्रिंसिपल है, जस्ट फॉर टुडे आई विल डू माय वर्क ऑनेस्टली। केवल आज के लिए मैं अपना काम ईमानदारी से करूँगा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? क्या इसका मतलब ये है कि आज मैंने जितने भी अ, बचपन से लेकर अब तक कोई ऐसे काम किए हैं जो कि नहीं करने चाहिए थे, वो जाके मैं सबको सच-सच बता दूँ? कहीं से मैंने पैसे इधर-उधर किए थे, वो जाके बता दूँ? बॉस को बता दूँ कि मैंने इतना काम नहीं किया, मैंने आपको झूठ बोला था? नहीं, ये सब नहीं करना है। दिस इज़ नॉट द मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग ऑफ ऑनेस्टी नहीं। ऑनेस्टी इज़ विथ योरसेल्फ। अपने आप से ऑनेस्ट होना कि जो भी काम आप अपनी लाइफ में कर रहे हो, उसमें 100% डाल रहे हो, ठीक है? जैसे मैं हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको मेंटरशिप दे रहा हूँ, तो मेरे जो सारी सेल्स है वो 100% दे रही है आपको, ठीक है? सेम आपका काम यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस प्रिंसिपल को बोलने के बाद कि जो सर पढ़ा रहे हैं, जो लर्निंग्स दे रहे हैं, लेसन्स दे रहे हैं, 100% मैं उसको रिसीव करूँ, ठीक है? लाइव क्लास में बैठ के। फिर से आप अपने बिज़नेस में जा रहे हैं, ऑफ़िस में जा रहे हैं, ठीक है?
स्पेसिफिकली मैं कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत ज़्यादा ये कल्चर देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा लाइक पॉलिटिक्स वगैरह में जब कोई इंसान फँस जाता है कॉर्पोरेट वगैरह में या फिर अपनी जॉब में, तो बहुत पॉलिटिक्स होती है। हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोल देते हैं अपने आस-पास के लोगों के बारे में, ये ऐसा है, वो वैसा है, बॉस ऐसा है, हमेशा लड़ता रहता है, हर चीज़ में प्रेशराइज़ करता रहता है। तो वहाँ पे आप कुछ टाइम के लिए अपनी ऑनेस्टी दो, अपना बेस्ट दो और सारी चीज़ों को छोड़ दो, ठीक है? सो क्या करना है, जस्ट फॉर टुडे आई विल डू माय वर्क ऑनेस्टली, यानी अपने खुद के साथ 100% रहो। खुद के साथ हमेशा ऑनेस्ट रहो। खुद के साथ हमेशा ऑनेस्ट रहोगे, तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे। बट खुद को झूठ बोलोगे, खुद को हम बेवकूफ़ बनाएँगे ना, तो हम खुद भी लाइफ में कुछ अट्रैक्ट नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो ये 4th हमारा प्रिंसिपल था। 5th यहाँ पे क्या आता है, जस्ट फॉर टुडे आई विल बी काइंड टू एवरी लिविंग बीइंग। केवल आज के लिए मैं जीव मात्र के लिए दयालु रहूँगा। अब इसका क्या मतलब है? हमारे आस-पास पक्षी हैं, पेड़-पौधे हैं, ठीक है? जानवर हैं, हमारे आस-पास लोग हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे दोस्त हैं, ठीक है? हमारे कलीग्स हैं। सबको अगर आप प्यार बाँटोगे तभी आपको प्यार मिलेगा। हमें लगता है कि ये तो मुझे पसंद ही नहीं करता तो मैं भी इससे बात नहीं करूँगा, ठीक है? हमें तो लोग हमारी लाइफ में अच्छे ही नहीं हैं, सारे ऐसे ही हैं, चुगली करते हैं पीछे, ठीक है? चिट-चैट करते हैं एक-दूसरे की। तो क्या करना है, प्यार बाँटोगे तभी प्यार मिलेगा। अभी आप लोग कितने सारे लोग हैं जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, ठीक है? बट अगर क्या मैं ये सोच के आता यहाँ पे इस क्लास के अंदर कि सारे मोस्टली तो नए लोग हैं, तो मैं इनसे क्या ही कनेक्ट करूँगा, ठीक है? जैसा है वैसा पढ़ा के चुपचाप निकल जाता हूँ। तो क्या आप लोगों को वो फीलिंग आती है मुझसे, वो कनेक्टिविटी फील होती? नहीं होती। यस, दक्षेश जी काफ़ी फर्स्ट कमर्स हैं यहाँ पे, न्यू कमर्स सॉरी, ठीक है? बट मैंने क्या किया, मैं हमेशा मेरा यही कॉन्सेप्ट रहता है कि प्यार दो एंड प्यार लो, ठीक है? प्यार बाँटोगे तभी प्यार मिलेगा। अब देखो, ये जब लव का नाम मैंने यहाँ पे लिया, सबके चेहरे एकदम खिल गए कि वाह सर! क्या बात बोल दी। ठीक है? अगेन दिल फेंक के मारो सभी लोग अगर मज़ा आया तो, ठीक है? यस। तो लाइफ़ को इतना सीरियस नहीं लेना है, लाइफ़ इज़ नॉट मेंट टू बी सीरियस। बचपन से हमारे अंदर क्या प्रोग्रामिंग की गई है, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग क्या है? लाइफ़ में सीरियस हो जा बेटा, लाइफ़ में सीरियस हो जाओ बेटी। बेटियों के लिए शादी करनी है बेटी, मायका सँभालना है, ठीक है? घर में जाना है, अगले सामने वाले के घर में जाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, लाइफ़ बहुत सीरियस है। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ में ये है, लाइफ में वो है, सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा, ये स्ट्रेस हमें दिया गया है बचपन से। और मेल मेल के लिए, जो पुरुष है उनके लिए कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, तुझे 12th पास करनी है, कॉलेज पास करना है, अच्छी जॉब लगनी है, अच्छी जॉब नहीं करेगा, अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, ठीक है? घर तुम्हारा जो भी है स्थापित नहीं होगा अच्छी तरीके से, फैमिली नहीं बनेगी, लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है? रिस्पेक्ट चाहिए तो काम करना पड़ेगा, ठीक है? स्ट्रेस लेना पड़ेगा, यही चीज़ें हमारे अंदर प्रोग्राम की गई है। तो इन सभी को हटा दो अपनी लाइफ से, ठीक है? और प्यार बाँटो और प्यार लो। तो ये 5th हमारा रेकी प्रिंसिपल एम्फसाइज़ करता है कि प्यार दो एंड प्यार लो। सो आई विल बी काइंड टू एवरी लिविंग बीइंग। अब हम क्या करेंगे, इसको चैंट करने का प्रोसेस कैसा है? मैं एक बार इंग्लिश में चैंट करूँगा एंड देन दूसरी बार जो हिंदी वाले ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, उनके लिए, ठीक है? तो आपको दोनों टाइम मेरे साथ बैठ के चैंट करना है। तो अभी क्या करना है, अपने दोनों हाथों को हैंड क्रॉस करके अपने हार्ट चक्रा पे ले आना है। इससे पहले अगर थोड़ा-सा ब्रेक चाहिए, फटाफट जाके पानी ले आओ अपने लिए, क्योंकि इस प्रोसेस को करने के बाद पानी पीना है। और अब से 7 दिनों के लिए अपने पास में पानी रख लेना प्लीज़, ठीक है? क्योंकि जब भी हम इस प्रोसेस में होते हैं, हीलिंग प्रोसेस में होते हैं, हमें पानी की सख्त ज़रूरत होती है बॉडी को, ठीक है? पानी की भी अपनी मेमोरी होती है। हमारे बॉडी में 70% वाटर है। अब सोचो आप दिन में जो भी चीज़ें बोलते हो, कितनी सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है आपके अंदर। वाटर मैनिफेस्टेशन पता है ना? पानी को जो चाहिए वो बोल के सो जाओ और सुबह उठ के उसको पी लो, ठीक है? वो कैसे काम करती है? उसका साइंस यही है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी मेमोरी होती है। वो सब कुछ याद रख पाते हैं और जैसा आप चाहोगे वो वैसा आपको मैनिफेस्ट करवा के देंगे। तो अब जो है आप प्रेयर बोलोगे, आपका पानी ग्लास में रखा हुआ सब सुनेगा और वही चीज़ आपको लाके देगा, ठीक है? तो सभी लोगों के कैमराज़ ऑन होने चाहिए प्रेयर के लिए फटाफट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, मैं हो सक समझ सकता हूँ कुछ लोगों के ऑफ़िस में काम कर रहे होंगे, वर्क प्लेस पे होंगे तो नहीं कर सकते। दैट इज़ कंप्लीटली फाइन, बट जो घर पे बैठे हैं कैमरा के पीछे वो ऑन कर लीजिए। चलो,
शुरू करें एवरीबॉडी, हम सब। यस जी, श्वेता जी, आपने आपका मैसेज देखा था मैंने अभी। आप ऑफिस प्लेस में हैं आई थिंक, नो वरीज। काफी लोग फॉरेन से भी हैं, ठीक है, फॉरेन से भी क्लास ले रहे हैं यहाँ पे, आई नो। और उनका भी जो टाइमिंग है वो थोड़ा सा अलग है। चलो स्टार्ट करते हैं। हैंड्स ऑन योर हार्ट विद अ स्माइल, इफ इट इज फेक और रियल, एंड स्लोली क्लोज योर आईज। अपनी धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। एंड लंबी गहरी सांस लीजिए और सारा ध्यान रखिए अपनी श्वासों पर। एक लंबी गहरी सांस लीजिए एंड रिलीज। जितना भी स्ट्रेस है सांस लेते हुए छोड़ते चले जाइए। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अब मेरे साथ जैसे जैसे मैं बोलूंगा आपको भी आउट लाउड ये प्रेयर पूरी फीलिंग के साथ, कमिटमेंट के साथ बोलनी है कि जो भी चीजें मैं बोलूंगा वो सब मेरे लाइफ में हो रही है, ऐसा मानना है, ठीक है। सो स्टार्ट। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। केवल आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी। केवल आज के लिए मैं चिंता नहीं करूंगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल बी ग्रेटफुल। केवल आज के लिए मैं सभी चीजों के लिए कृतज्ञ रहूंगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली। केवल आज के लिए मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल बी काइंड टू एवरी लिविंग बीइंग। केवल आज के लिए मैं जीव मात्र के प्रति दयालु रहूंगा। थैंक यू सो मच रिकी एनर्जी। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में सारी खुशियों को भरने के लिए, मेरी लाइफ को पावरफुल बनाने के लिए, मेरी लाइफ को ऊर्जावान बनाने के लिए, मेरे ऑरा को बड़ा बनाने के लिए, मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज का भंडार भर देने के लिए, मेरी लाइफ में सिर्फ प्रेम 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 लाने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। And slowly, with this feeling, take a normal deep breath in and breathe out. And slowly अपने दोनों हाथों को रब करेंगे अच्छे से, पूरी तरीके से, जोश के साथ। यस, एंड इसको अपनी आंखों पे लगाएंगे, अपने पूरे फेस पे रब करेंगे, मसाज करेंगे, हाथ पैरों पे, गर्दन पे, कहीं पे डिस्कम्फर्ट था वहां पे। एंड धीरे से जब भी मन करे अपना समय लेते हुए अपनी आंखें खोलेंगे एंड पानी पी लेंगे पूरी तरीके से। एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी। पानी पी के बताएंगे कैसा लगा। फेल्ट काम। सुज्ञान जी, वेरी नाइस। सभी लोग बताएंगे।
All the universal blessings in form of sweetness. Very nice, Radhika ji. And fresh, Nandita ji, Renu ji, relaxed. Yes. अगर आप किसी को कुछ शेयर करना है, सबके सामने आके कुछ डाउट है, whatever, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं एंड मैं आपको एक्सेस दे दूंगा so that you can ask your doubt. Any query, anything you want to share with me, share to the class. आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं. Relax, relax. How much is duration of every day? जो हमारी क्लास का जो अभी लेवल 1 लेवल 2 है, यस, पानी पी लीजिए अंजू जी. 7 डेज हमारी क्लासेस चलेगी, लेवल 1 लेवल 2. ठीक है. हाँ जी, ममता जी अनम्यूट कीजिए. सर प्रणाम। सर नमस्ते. सर ये कहना चाहती हूँ कि आपने जो अभी लास्ट में जो बोला उसको आप लिखवा भी दीजिए कि हम अच्छे से उसे कर पाए प्रेयर को। हाँ, मैं जो आपको लाइक ग्रुप में डलवा दूंगा एक. हाँ जी। ठीक. Yes. रीना जी अनम्यूट कीजिए. जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण. ओके। सर आपने अभी जब बताया एक एग्जांपल देकर, मतलब जैसे वेजिटेबल्स वाला जो था आपकी ब्लेसिंग के बारे में, तो जैसे हम लोग ऐप पर बैठते हैं और जब किसी की फ्री रीडिंग हमेशा मैं करती हूँ, तो कई लोग मुझे बोलते हैं अरे फ्री रीडिंग नहीं करनी चाहिए, आपकी मनी ब्लॉकेज हो चुकी है। तो मैं दूसरों की हेल्प कर रही हूँ, चलो रीडिंग कर ले रही हूँ, मतलब यस एंड नो आंसर देने में क्या प्रॉब्लम है? तो फिर अगर ऐसे करने से मनी ब्लॉकेज हो जाती है? देखो, अगर प्रोटोकॉल है, if the app is paying you for this, कि लाइक आप फ्री रीडिंग्स भी करो एज वेल एज आप पेड रीडिंग्स भी करो, वो प्रोटोकॉल का पार्ट है. सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. आप अपनी एनर्जी के हिसाब से वो चीज कर सकते हो. बट ये स्पेसिफिकली उनके लिए है कि अगर मान लो अगर 10 स्टूडेंट्स किसी एक मोडालिटी को सीखने के लिए एक एनर्जी एक्सचेंज देके आ रहे हैं, तो काफी लोग ये भी कहते हैं कि क्यों इतना पैसा ले रहे हो, मुझे तो आप डिस्काउंट पे दो. तो वो आपको नहीं करना है, सबको इक्वल रखना है. एंड ऐसे तो जैसे रीना जी बहुत सारी मॉरल वैल्यूज के लिए भी हम लोग हीलिंग करना सीखेंगे. किसी को अगर लाइक कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास सच में एक्चुअल में प्रॉब्लम है, उसको वहां पे हम हीलिंग दे सकते हैं. बट आज के टाइम पे जिसके पास फोन है, देखने के लिए सारी चीजें हैं, तो वो बिल्कुल अफोर्ड कर सकता है. आजकल तो रीडिंग्स भी 50 रुपीज 100 रुपीज में लाइक ऐप पे लोग करवा सकते हैं. तो वहां पे आप ये कह सकते हो कि लाइक एक क्वेश्चन आप फ्री दे सकते हो एंड रेस्ट आप उसकी चार्ज कर सकते हो. ओके। ये उससे कुछ गलत नहीं होता है. लोगों की बातों में ओके। नहीं होता है. ओके। यस. यस. और किसी का कोई डाउट है? सर रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या? हाँ जी, आंचला जी. आंचल आंचल है, आंचला है. प्लीज मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन किया हो तो. रिकॉर्डिंग मिलेगी बट लिमिटेड टाइम पीरियड तक. ठीक है. तो लाइव ही बैठना है, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स का भी ऐसा होता है कि आजकल लाइक बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, लोग रिकॉर्डिंग्स को यूज करते हैं. ऑनेस्टली नॉट टू डिफरेंट. ओके. बट डेली करना है. ठीक है, जैसा भी फील हो. बहुत बहुत और अलौकिक अनुभव, अद्भुत और अलौकिक अनुभव. आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार. वाओ. अध्यात्म लोक नाम से जिनका भी आईडी है, बहुत ही शुद्ध हिंदी आपने लिखी है. वेरी नाइस, थैंक यू सो मच. अंशला. ओके. हाउ मेनी आवर्स एवरी डे? आई मेंट टू आस्क 1 आवर एवरी डे. संजना जी अनम्यूट कीजिए. नमस्ते सर। नमस्ते. जी, मैं ये पूछना चाहती थी, मैं ना ऑलरेडी एंजल थेरेपी प्रैक्टिशनर हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ इसका। ओके. लेकिन क्या है, मेरे अंदर ना अबंडनमेंट इशू इतना स्ट्रांग है कि मतलब मैं सात्विक खाना खाती हूँ, बाहर का बिल्कुल नहीं खाती, और मतलब डाइट एकदम मेंटेन करके चलती हूँ। बट स्टिल सोलर प्लेक्सस चक्र इस एक इशू के चक्कर में बार बार ब्लॉक हो जाती है, और मतलब ब्लॉकेज इतनी स्ट्रांग है कि मतलब मैं उसे पूरी तरीके से ना खोल ही नहीं पाती। बार बार वो बहुत स्ट्रांगली ब्लॉक होता रहता है। एक तो मेरी सेल्फ वर्थ इशू भी काफी मतलब स्ट्रांग है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो मैंने वो चेक किया है लाइक एंजल से गाइडेंस मांग के, कि अबंडनमेंट इशू बहुत स्ट्रांग है मेरे अंदर। क्योंकि मैं ऐसी ट्विन फ्लेम जर्नी से बिलोंग करती हूँ, और आफ्टर
कि जब मेरी ट्विन फ्लेम से ब्रेकअप हो गया और उसके बाद जो जो इंसिडेंट्स हुआ उसके बाद मतलब धीरे धीरे ये चीजें डेवलप हो गई थी इन बिटवीन, और उसे ना मैं ठीक से अब हील कर ही नहीं पा रही हूँ। तो विथ लाइक सिंबल्स अप्लाई करके इस चीज को मैं ठीक कर पाऊंगी? बिल्कुल कर सकते हो संजना जी। अगर बहुत सारी चीजें आपने ट्राई कर ली है, कुछ काम नहीं कर रहा था, तो डेफिनेटली रेकी को दीजिए आप मौका एंड इसको यूज कीजिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू। वेलकम। कैन आई नो द यूट्यूब लाइव चैनल लिंक? हाँ जी, द डिवाइन ग्रेस करके आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो लाइव सेक्शन में ही रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू अपार जी, राधे राधे सर, राधे राधे मयूरी जी। यस, और किसी का कोई डाउट है? नो डाउट्स, आई थिंक सब रिलैक्स्ड है आज, राइट? सर आई हैव अ डाउट। मयूरी जी, जी बताइए, हैंड रेस कीजिए अपना। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू सो मच दक्षिश जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई एम टोटली ग्रेटफुल आप लोगों का ये जो सपोर्ट रहता है। इवन रेकी जो अभी रिसेंट बैच आया था लेवल 1 लेवल 2, उसमें भी 100 पार्टिसिपेंट्स थे, पूरा रूम फुल था। इस बार भी ये मीटिंग फुल है आप लोगों की ब्लेसिंग से। अनम्यूट कीजिए, डिवाइन हीलिंग टीजेड। हेलो, हेलो, नमस्कार। नमस्ते। हाँ जी, आपका नाम क्या है? प्लीज एक बार नाम बताइए अपना। हाँ, मेरा नाम मंजीत भट्टी है। मंजीत जी, हाँ जी बताइए। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो फ्री सेशन है एंड पेड सेशन में पीडीएफ वगैरह या सारी बुक्स वगैरह मिलेंगी। हाँ, उस लाइक अगर आपको डेफिनेटली काफी सारे लोगों को यहाँ पे है डाउट्स कि सर हमें आगे के लिए भी जाना है, लेवल 2 से भी हमें आगे सीखना है और इस एनर्जी को यूज हम्म, करना है मास्टर लेवल, ग्रैंड मास्टर लेवल। तो वो भी हम लोग आप लोगों के हम्म, सामने लेके आएंगे, क्या चीजें हम लोगों ने प्लान कर रखी है। एंड पीडीएफ वगैरह डेफिनेटली मंजीत जी, वो सारी चीजें आप लोगों के लिए प्लान है। हाँ, जैसे कि फ्री में तो मुझे लगता है पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड नहीं करते ना, यस यस, तो चार्जेस वगैरह फिर एंड ऑफ सेशन में बताएंगे। बिल्कुल। लाइक अभी आज तो हाँ, हम लोग नहीं बता पाएंगे। अगर प्राची मैम आप यहाँ पे हो तो कुछ अगर डाउट हाँ, हाँ। इनके सॉल्व कर सकते हो डिटेल। अगर आप कोई ग्रुप का लिंक वगैरह हो तो ज्वाइन कर ले, तो वहां पर फिर ओके ओके, आपके इंफॉर्मेशन पास ग्रुप का लिंक नहीं है? एक आती बार होगी। अगर यहाँ पे नहीं, टीम है तो प्लीज मुझे नंबर यहाँ पे। सिर्फ यही यस, हाँ, मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मैं आपको बताता हूँ। मंजीत जी आप अपना नंबर मत दीजिए यहाँ पे, लाइक लाइव सेशन में। ओके जी। यस, मैं आपको अच्छा जी, बताता हूँ। आई गॉट यू, नंबर नोट कर आई लीजिए, गॉट यू। हम्म। जस्ट अ सेकेंड। आपका बताने का तरीका बहुत अच्छा है, बड़े आराम आराम से बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करते हो। थैंक यू सो मच मंजीत जी। आप लिख लीजिए नंबर 8130। मैं सॉरी, मुझे अंदर से पेन लाना पड़ेगा। ओके ओके, अ, मैं बाहर बैठी थी दूर। मैं स्क्रीन पे डाल दूँ, आपको चैट में दिख जाएगा। हाँ, मैं स्क्रीन पर डाल दीजिए, मैं उसको वो कर लूंगी, स्क्रीनशॉट कर लूंगी, इस पे डाल दीजिए ना चैट बॉक्स पे। यस, थैंक यू सो मच एंड वी विल कनेक्ट। मैं यूएसए से हूँ। इस वेरी। यस, आपके हाँ उधर जी, दिन है, उसको देख के ही समझ आ गया, हाँ दिन स्क्रीन है। पे आ गया होगा हाँ नंबर। हाँ, हाँ जी, आ गया, आ गया, आ गया। चलो, हाँ, मैं इसको ऐड करती हूँ 91 लगा के, ठीक है। श्योर श्योर। देन आई विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, यस, सो आई विल नॉट मिस एनीथिंग। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। जय जय श्री सिया राम, कन्हैया लाल जी, जय सिया राम। सर, डू मैनिफेस्टेशंस एंड स्पेल आल्सो वर्क लाइक रेकी? यस, रेकी के अंदर आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टिंग चैनल बन जाते हो। ऐसी ऐसी चीजें सिखाई जाती है ना इसके अंदर। अभी आगे तो आपको, आज तो शुरुआत है, आज तो सिर्फ पोस्टर हम लोगों ने लॉन्च किया है, अभी तो टीजर है, ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है पूरी अभी तो। ठीक है, तो अभी तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगी। कल हम लोग बता देंगे जिनके भी डाउट्स है रिगार्डिंग मास्टर, ग्रैंड मास्टर लेवल, उसकी भी इंफॉर्मेशन कल आपको आ जाएगी। सर, अपार्ट फ्रॉम फिजिकल हीलिंग, डज रेकी हेल्प इन कोर्ट केसेस, एनी डॉक्यूमेंट, एनी स्टूडेंट गेट पीआर फ्रॉम अब्रोड? यस स्वप्ना जी, बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स है। इनफैक्ट अभी शायद हमारे रिसेंट बैच में है, एक लेडी थी, उनकी एनओसी नहीं आ रही थी, उन्होंने रेकी यूज करके जस्ट सिंबल डाल के उन्होंने एनओसी अपनी अटैक कर ली। देन वीजा अप्रूव करवा लेते हैं सिंबल्स यूज करके। इससे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं हमारे, कोर्ट केसेस जीत जाते हैं। डेफिनेटली यस, बहुत अच्छे रिजल्ट्स है उसमें तो, आप यूज करो उसको।
यस, थैंक यू सो मच मयूरी जी। चलो, करियर ग्रोथ, डेफिनेटली करियर ग्रोथ तो है ही। आप सोचो कि रेकी अगर आप चैनल बन के खुद इस नॉलेज को लोगों को सिखाओगे, हीलिंग्स दोगे, तो सोचो आप कितना अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है, लोगों की भलाई करते हुए। तो डेफिनेटली एक वंडरफुल सोर्स ऑफ प्रोफेशन, इनकम भी है आपके लिए। हाँ जी, प्राची मैम आप यहाँ पे हो? आई थिंक नहीं है। चलो, व्हाट डेली प्रैक्टिस टू डू फॉर गुड रिजल्ट। अजय जी, अभी तो जैसे ये 5 रेकी प्रिंसिपल्स आपको दिए हैं, वो कंटिन्यू कीजिए, बाकी कल की क्लास में और हम आगे सीखेंगे क्या आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, यस। जिनके भी अगर कोई और डाउट है, जैसे ओके, बबीता जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते। हम उड़ीसा से बोल रहे हैं। हमें वेरी इतना हिंदी और इंग्लिश नहीं मालूम। हाँ हाँ, कोई बात जी, आप जो बताते हैं मैं समझ पा रही हूँ। नहीं। इतना हिंदी हमारा क्लियर नहीं है, सॉरी। ओके, नो। हमारा ना बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स है, जो मतलब प्रॉब्लम इतना ज्यादा नहीं है जितना कि मैं सोचती ज्यादा हूँ। ठीक है। और 4-5 साल से मेरी तबीयत इतनी खराब रहती है कि डॉक्टर के पास जाती हूँ। कोई डॉक्टर ऐसे बताता है कि नहीं ये प्रॉब्लम है, कोई डॉक्टर के पास जाती हूँ तो मैं ये प्रॉब्लम लेकर के आती हूँ। तो मुझे मतलब ऐसे में एक मतलब श्री अरविंदो डिवोटी हूँ। तो हमें किसी ने बताया कि ये ऐसे ऐसे रेकी आता है कि आप एक बार सीख लो, खुद का हील कर सकती हो। ओके, इसी की वजह से मैं पहली बार यहाँ पे सुन रही हूँ रेकी के बारे में हमें कुछ नहीं पता। क्या ओके। हम इस रेकी को लेकर अपने तबीयत को मैं सही कर सकती हूँ, और आगे बिल्कुल। चलकर जो भी मनी ब्लॉकेज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, घर में जो जो दिक्कत है, क्या मैं उसको सॉल्व कर सकती हूँ? आप जैसे बता रहे हैं कि 7 दिन में हम लोग क्लास कर देंगे तो सब कुछ हो जाएगा, 7 दिन में हम लोग सीख लेंगे। देखो बबीता जी, 7 दिन में ऐसा है कि आप खुद पे काम करोगे, ठीक है, और उसके बाद आपको लगता है कि जैसे मुझे इसको और अच्छे तरीके से सीखना है, इसी से ही अपना एक इनकम सोर्स भी जनरेट करना है कि मैं लोगों की हेल्प भी कर सकूं, खुद को तो स्वस्थ कर ही लूं, देन लोगों को भी हील करूं, इस तरीके को लोगों तक भी पहुंचाऊं, एंड देन वहां से भी मेरे एक इनकम सोर्स बन जाए। तो उसके लिए आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हो, बट सेल्फ हीलिंग के लिए लाइक 7 डेज आप दीजिए, मैं तो ये कहूंगा, कंटिन्यूस रहिए। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक वेलकम। यू। हाँ जी, ममता जी। जी सर, मैं एक वेलनेस कोच हूँ, ठीक है। ओके, और मैं करियर के लिए और अपने बिजनेस के लिए थोड़ा सा करना है। और एक चीज़ और कि ये जो आपने जो बताई है 20 डेज प्रेयर जो है, ये कब कब और कैसे करनी है सर? और ये 21 डेज। क्रॉस हाँ, करके ही करनी है, आंखें बंद करके करनी है? यस, आंखें बंद करके क्रॉस करके, सुबह शाम, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले ये प्रेयर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सर। आप इसको 3 टाइम्स, 7 टाइम्स, 11 टाइम्स, जितना आपको फील हो इस प्रेयर को रिपीट कर सकते हो। यस। एंड और क्या क्या डाउट्स है आपके? माई प्रोफेशन इज डिजाइनिंग, सो डज इट हेल्प इन करियर ग्रोथ। मयूरी जी, अगर आप रेकी सीख लोगे तो आप एक मैनिफेस्टिंग चैनल भी बनोगे, तो आप क्लाइंट भी अट्रैक्ट कर सकते हो, चाहे किसी भी बिजनेस में, किसी भी प्रोफेशन में आप। ठीक है, लोग करते हैं। ग्रैटिट्यूड, establish न्यू रिलेशनशिप एंड improve एग्जिस्टिंग वंस। यस, बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे सिंबल्स आपको सिखाए जाते हैं जो सिर्फ रिलेशनशिप फीलिंग के लिए काम आते हैं। रेकी में हर समस्या का हल है, लेकिन किसी दूसरे का नुकसान ना हो, अपनी कामयाबी के लिए, सुख समृद्धि के लिए, दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की होती है। यस, अध्यात्म लोग बहुत अच्छा, जिनकी भी नाम से आइडिया है, बहुत अच्छा बता रहे हैं वो लोग, एग्जैक्टली ये चीजें होती है। सर, आज का रिकॉर्डिंग मिलेगा प्लीज? यस रूपल जी, मिल जाएगा। ठीक है, सुबह लक्ष्मी जी। ओम साई राम सर। हेलो। हेलो सर, मुझे एक पूछना था कि आई नॉर्मली कम अक्रॉस दिस वर्ड अट्यूनमेंट। व्हाट डज दैट मीन?
मुझे ये पूछना था एंड नो डाउट दिस सेशन वाज रियली गुड एंड आई ओपनर लाइक कि द बेस रूट यानी कि नॉर्मली पीपल आई नो आई हैव हर्ड यानी कि जो भी आजकल हम सुन रहे तो यही सुन रहे कि इट इज बट यू रियली थॉट अस द ग्रास रूट लाइक हाउ इट स्टार्टेड हाउ everything the history behind it. So I just want to know because I have come across these word as called attunement. What does that mean and how important it is? हाँ, शुभ लक्ष्मी जी, बहुत अच्छा डाउट है। बाकी अभी मैंने क्लास में भी बीच में एक्सप्लेन किया था। सो होता क्या है कि बेसिकली अगर मैं रेकी की अट्यूनमेंट की बात करूं या फिर किसी भी अट्यूनमेंट की, तो हम सब एक चैनल है, ठीक है। हम सब एक चैनल है, हम उस चीज को रिसीव करने के लिए, उस एनर्जी को लोगों तक पहुंचाने के लिए, खुद की हीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। बट क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे वो चैनल ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है, हमारे चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं। तो अट्यूनमेंट एक ऐसा प्रोसेस है कि एक मास्टर जो ऑलरेडी उस एनर्जी को अपने अंदर फ्लो करवा रहा है और बहुत टाइम से उसमें हीलिंग कर रहा है, मेडिटेट कर रहा है और अपनी एनर्जी को बहुत बढ़ा चुका है, वो क्या करता है, उस शक्तिपात के प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम शक्तिपात बोलते हैं, कुछ सिंबल्स के थ्रू, किसी एक सर्टेन प्रोसेस के थ्रू, वो अपने डिसाइपल में यानी स्टूडेंट में उसको पास ऑन करता है। तो क्या होता है, उसके जो बंद चैनल्स हैं वो ओपन होते हैं एंड वो बेस्ट तरीके से सिंबल्स का, रेकी सिंबल्स, एनर्जी का यूज करके खुद का और दूसरों का उपचार कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अट्यूनमेंट, कि किसी शक्ति को किसी के अंदर चैनलाइज करवाना, दिस इज कॉल्ड रेकी। रेकी अट्यूनमेंट बेसिकली, मतलब आजकल तो काफी जगहों पे अट्यूनमेंट दिए जाते हैं, थर्ड आई अट्यूनमेंट, ठीक है, पीएलआर में भी बहुत सारे लोग अट्यूनमेंट देते हैं। तो लाइक सबका अपना अपना प्रोसेस होता है कि उस नॉलेज को आपके अंदर पूरी तरीके से आपके प्राण शक्ति में फ्लो करवा देना, ठीक है। आप एक चैनल बन जाते हो, एक स्ट्रॉन्ग चैनल, एक ओपन चैनल। यस। Oh, sir, I want my ex back. I love him. I am mad in love with him. Will Reiki help me in this problem, Sanskriti ji? Definitely it will help. ठीक है। सर, क्या ओडिया में पीडीएफ मिलेगा क्या? बबीता जी, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कि ओडिया में मैं आपको बोल दूं कि मैं पीडीएफ दे दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी उड़ीसा से स्टूडेंट्स है कनेक्टेड, जो क्लासेस वगैरह में आते हैं, बैठते हैं। आपने भी कहीं ना कहीं से आपको रेफरेंस मिला होगा इस क्लास का, या फिर कहीं आपने देखा होगा। अगर लाइक आप उन्होंने अभी रिसेंटली कोई रेकी का बैच कंप्लीट किया है, लाइक, या फिर कहीं और जो आपने सुना होगा, ठीक है, नो वरीज। तो बहुत सारे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा से स्टूडेंट्स हैं। तो लाइक ऐसी कभी लाइक फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ कि उड़िया में पीडीएफ का। बाकी मैं आपको एक टेक्निक बता सकता हूँ कि जैसे आजकल तो एआई आ गया ना, आप उस हिंदी इंग्लिश पीडीएफ को बस डाल दो, नीचे डाल दो कि कन्वर्ट दिस इनटू उड़िया, एंड वो पूरी पीडीएफ आपको उड़ीसा लाइक अब उधर के लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया जाएगी। बेसिकली मेरी बर्थ प्लेस भी नॉर्थ ईस्ट में ही है, आसाम के अंदर। सो मुझे पता है, लाइक लैंग्वेज का थोड़ा रहता है, हिंदी इंग्लिश थोड़ा हम कम ही प्रेफर करते हैं। सर पीडीएफ सेंड करो सर, इन हिंदी और इंग्लिश। रोहन जी, लेवल 1 लेवल 2 में कोई पीडीएफ नहीं रहेगी। थैंक्स फॉर योर स्पॉन्सर, थैंक यू सो मच। सर, हाउ डज रेकी हेल्प इन फाइंडिंग ए गुड लाइफ पार्टनर? सीखेंगे आगे, अभी आराम से, अभी काफी टाइम है, ठीक है। ओके एवरीबॉडी, तो फिर अभी के लिए आज क्लास को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कल सेम टाइम सेम जगह आ जाना, ठीक है, कमिटमेंट के साथ कंटिन्यू करेंगे। और कल बाकी जो जानकारी है कोर्स की, मास्टर लेवल, ग्रैंड मास्टर लेवल, सब आपको बता दी जाएगी, ठीक है, क्लास के एंड में। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव, ठीक है। थैंक थैंक यू यू सो मच। सो मच सर, थैंक यू एवरीबॉडी। एंड रिकॉर्डिंग जो है आपको अभी ग्रुप में मिल जाएगी जस्ट आफ्टर द क्लास। सेशन इज लाइव ऑन यूट्यूब, तो यूट्यूब पे आप द डिवाइन ग्रेस नेम से सर्च करेंगे तो आपको वहां पे भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अभी हम आपके साथ आपके ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। सो यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक, गो थ्रू द रिकॉर्डिंग, मेक योर नोट्स एंड कम बैक टुमारो 9 PM विद द सेम लिंक। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।